हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम फिर से चैप्टर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर का 2025 में अप्रैल सेशन में जो आईआईटी जेईई मेंस में एग्जाम हुआ है उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर हम आज आए हैं। तो बच्चों डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चनों की और एक एक कंसेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें मेथड्स और कौन कौन से इसमें तरीके उपयोग में लाए गए हैं और कैसे हम इन क्वेश्चनों की सॉल्व करने के लिए कम से कम समय लगे और कौन कौन सा इसमें एक डायरेक्ट हम डीपली क्वेश्चनों को समझ सकें। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एक एक कंसेप्ट को कि कंसेप्ट किस प्रकार से इस क्वेश्चन में लगता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग्स आर। इसमें ABCD 4, इसमें क्या है A, V, C और D, इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं। उनमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से इसमें ऑप्शंस में कौन इसमें करेक्ट है। तो बच्चों एक तो इस पर ध्यान देना है, करेक्ट ऑर्डर और इनकरेक्ट ऑर्डर। अधिकतर बच्चे इसको मिसगाइड हो जाते हैं, करेक्ट ऑर्डर और इनकरेक्ट ऑर्डर, विशेषकर इस चीज पर बहुत ही ध्यान देना है। तो फर्स्ट ए, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बच्चों ये जो ऑप्शंस हैं हमारे, ये हमारा बोरोन फैमिली का एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछ रहा है। हमारा जो बोरोन फैमिली है वो 13 ग्रुप से आता है। हम इसको एक बार लिखते हैं 13 ग्रुप, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये मुख्य रूप से एलिमेंट्स हैं। इसके नीचे आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनको हम स्टडी में यूज नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे ऑप्शनों में यही एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा क्रम है बच्चों। ये जो पहला पेरेंट्स एलिमेंट है ये सेकंड पीरियड से आता है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है और ये फिफ्थ पीरियड का है और ये हमारा सिक्स्थ पीरियड का है। हमारा जो जनरल ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का, जनरल ट्रेंड्स क्या कहता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो हमारी रेडियस बढ़ती है। रीजन क्या होता है इसका, रेडियस बढ़ने का रीजन है डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उनका आकार बढ़ता जाता है। यानी कि इसमें सेकंड पीरियड है तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 सेल होंगे, इसमें क्या है 4 सेल होंगे, इसमें क्या है 5 सेल होंगे, इसमें क्या है 6 सेल होंगे। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है और इसका आकार बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स के साथ साथ इसमें जेड इफेक्ट, यानी कि ये हेवियर होते जाते हैं, भारी होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, इसका जो डेंसिटी है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनका आकार भी बढ़ता है। तो मुख्य कारण तो है नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, लेकिन ट्रेंड्स होना चाहिए हमारा बोरोन सबसे छोटा, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन हमें देखने को
मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, जो ये गैलियम है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड के अंदर हमारी 3D10 सब सेल आ जाने के कारण इसमें जेड इफेक्ट अधिक बढ़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षण है न्यूक्लियस से अधिक हो जाता है, जिसके कारण इसका आकार एल्युमिनियम की तुलना में छोटा हो जाता है। तो ये जो ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड तो ये होना चाहिए रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, गैलियम छोटा हो जाता है और एल्यूमिनियम बड़ा हो जाता है। ट्रेंड बदल के क्या हो जाता है, गैलियम कैसे हो जाता है, छोटा, गैलियम हो जाता है छोटा। ये ट्रेंड बदलता है 3D10। इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल्स जो सबसेल है उसमें पुअर शील्डिंग होती है। डी के क्या है, पुअर शील्डिंग करता है। पुअर शील्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन के आकर्षण को, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के आकर्षण को वो पुअर शील्डिंग रोक नहीं पाती है। तो उस आकर्षण के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। इसके कारण ये गैलियम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है एल्युमिनियम की तुलना में। तो हमारा ट्रेंड होना चाहिए क्या, पहला देखें, बोरोन सबसे छोटा, उससे बड़ा एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से भी बड़ा गैलियम कह रहा है, एल्युमिनियम से बड़ा, एल्युमिनियम से ये बड़ा कह रहा है। तो ये जो हमारा ट्रेंड है ये बिल्कुल गलत है। इसमें एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होना चाहिए यहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि एल्युमिनियम लेस देन गैलियम बता रहा है, जबकि होना चाहिए एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम। यहाँ पर एक्सेप्शन होने के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी कि ए जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन गलत है। ए और सी है तो ये गलत हो जाएगा, ए और बी है तो ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगला देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही इसी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस एलिमेंट्स में, जिस एटम्स में इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। यानी कि बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसीडर करते हैं। एनसीईआरटी हमारी पोलिंग स्केल को दिखाती है। तो इस पर देखें, बोरोन की होती है 2, एल्युमिनियम की होती है 1.5, गैलियम की होती है 1.6, इंडियम की होती है 1.7 और थैलियम की होती है 1.8। तो पोलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हिसाब से हम इसको हम रखें तो बोरोन इज द मैक्सिमम, देन थैलियम, देन लेस देन इंडियम और देन गैलियम और देन एल्युमिनियम इज द लास्ट। इट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम मैचिंग करते हैं, इसमें देखते हैं सबसे अधिक बोरोन, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्युमिनियम। इट मींस ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। बी वाला हमारा जो स्टेटमेंट है, जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। तो बच्चों नेक्स्ट सी को देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी 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 बच्चों व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इसमें देखा जाए आकार के हिसाब से तो एटॉमिक मास जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक मास बढ़ता है। एटॉमिक मास एटॉमिक मास एटॉमिक मास इंक्रीजेस। क्यों? इसका जो एटॉमिक मास है ये तो 5 एटॉमिक नंबर है इसका 13 है एटॉमिक नंबर। इसी प्रकार गैलियम का 31 है, इसका जैसे 81 है। यानी कि बढ़ता हुआ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इट मीन्स मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे इसका एटॉमिक मास बढ़ेगा। एटॉमिक मास बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। सबसे इन ग्रुप में देखा जाए, इस ग्रुप में सबसे कम बोरोन की होती है, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा 10 EMU। तो ऐसे ऐसे नीचे जाएंगे तो इसका मास बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा। इसका 2.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि थैलियम का होता है 11.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स जो मिनिमम है डेंसिटी सबसे कम बोरोन की है और सबसे अधिक 11.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस हिसाब से हम देखें तो बोरोन की मिनिमम, उससे बढ़कर एल्युमिनियम की, उससे बढ़कर गैलियम की, उससे ज़्यादा इंडियम की और लास्ट में सबसे ज़्यादा थैलियम की होती है। तो हम देखते हैं ऑप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ बोरोन की बता रहा है, जबकि सबसे कम है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। बोरोन अधिक है फिर एल्युमिनियम, ये उल्टा है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। आयनाइजेशन एनर्जी, हम आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन साइज, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं हम तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। लेकिन यहाँ 13 ग्रुप के अंदर 2 जगह हमारा एक्सेप्शन के कारण, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के कारण उसमें आकार में कमी आ जाती है, साइज छोटा होता है। जैसे मैंने अभी बताया था एल्युमिनियम और गैलियम के केस में, गैलियम में 3D सब सेल होने के कारण डी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, डी सब सेल शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। जेड इफेक्ट इसमें काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण एल्युमिनियम छोटा हो जाता है, वो गैलियम छोटा हो जाता है एल्युमिनियम से।
इसी प्रकार से यहां देखा गया, यहां पर इसका क्या है, 4f इलेक्ट्रॉन जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5d जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4f और 5d इलेक्ट्रॉन्स सब सेल में जिसमें हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, काफी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है इसमें। एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स जहां मौजूद हुए उनमें एकदम न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का जो आकर्षण है वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ये इनका पुअर शील्डिंग होता है। ये क्या होता है, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग के कारण बीच में जो अवरोधक है वो बिल्कुल कम रहता है और इसके अंदर मैक्सिमम जेड इफेक्ट डेवलप रहता ही है। जब जेड इफेक्ट मैक्सिमम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो शक्ति है, पावर ऑफ स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण इसका जो आकार है वो कम हो जाता है, और जब आकार इसका कम हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का एक हमारा छोटा सा एक डायग्राम जो कि बुक्स में भी है, इस प्रकार से मिलता है। इसमें बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यानी कि मैक्सिमम ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और लास्ट में ये। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सबसे अधिक हमारा बोरोन है। सबसे अधिक क्या होगा इसके हिसाब से, सबसे अधिक हो जाएगा बोरोन आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हो जाती थैलियम, इसके बाद गैलियम, इसके बाद एल्युमिनियम और लास्ट में हमारी इंडियम। ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर। तो देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा बोरोन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। इट मींस द करेक्ट आंसर। तो हमारे चारों ऑप्शनों को देखा जाए एबीसीडी में तो हमारा बी और डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम एबीसीडी में देखते हैं बी और डी, दो तो पहले ही हमारा गलत हो गए थे, सी और डी, और बी और डी में हमारा सी भी गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड डी। तो इस प्रकार से बच्चों चारों के डिस्कशन से रिजल्ट आया है बी एंड डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। The elements of the group 13 with highest and lowest first ionization enthalpy are respectively। अभी हमने इसमें देखा है जो 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप के अंदर बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये क्वेश्चन बता रहा है कि 13 ग्रुप के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी आर रेस्पेक्टिवली आर। अभी हमने देखा है, हमारा ये डायग्राम है, इसके हिसाब से सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो बोरोन है और सबसे नीचे हमारा इंडियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। यदि हम इसके क्रम को हम सही करें, ये तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 13, इसमें बोरोन इज द मैक्सिमम, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्युमिनियम, इन द लास्ट इंडियम। इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 13 ग्रुप। इट मीन्स द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन and minimum ionization energy of indium. Now match the correct option boron and indium. Boron and indium. Boron and indium. Boron and indium is the correct option of the second question. Okay, हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे
हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, इसको रहने दें। चूज द इनकरेक्ट ट्रेंड इन द एटॉमिक रेडियाई रेस्पेक्टिवली। एटॉमिक रेडियाई आर ऑफ द एलिमेंट। इनकरेक्ट ट्रेंड बच्चों मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन में करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, करेक्ट, इन सारी चीज़ों से कभी कभी क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम क्वेश्चन को तह तक जाते हैं, उसकी डिस्कशन करके, सोच के, समझ के क्वेश्चन का हम आंसर निकाल भी लेते हैं, मेहनत पूरी पूरी होती है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ यदि हम गलती से गलत समझ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका विशेष ध्यान रखें। इनकरेक्ट ट्रेंड, हमें इनकरेक्ट को देखना है, करेक्ट को नहीं। हमारा क्या है, जल्दबाजी में हम करेक्ट पर टिक लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें इनकरेक्ट ब्रोमीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा है ये। फर्स्ट ग्रुप में होता है हमारा सोडियम, लिथियम। फर्स्ट ग्रुप में हम थोड़ा सा लिख दें इसको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसमें हमारा पोटेशियम जो है कि फोर्थ पीरियड के अंदर है, लास्ट में यहाँ ब्रोमीन आती है फोर्थ पीरियड के अंदर, और रूबिडियम, सीजियम है ही है ये। और कौन सा है इसमें, मैग्नीशियम जो कि हमारा सेकंड ग्रुप में, पहला बेरिलियम फिर मैग्नीशियम आता है। तो इस टाइप से ये आते हैं। तो इसके हिसाब से देखेंगे बच्चों, आप सभी जानते ही हैं, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। कारण आपको पता है क्यों होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं आकार पर बड़ा होता जाता है, आकार बड़ा होता जाता है, यानी कि रेडियस बढ़ती जाती है। तो इसमें रूबिडियम और सीजियम की यदि तुलना करें, रूबिडियम इसमें छोटा है और सीजियम बड़ा है। रूबिडियम, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें रूबिडियम छोटा है, लेस देन रेडियस ऑफ सीजियम, तो ये भी सही है, क्योंकि रूबिडियम तो छोटा है सीजियम से, सीजियम बड़ा है, ये भी सही है। हमने इनकरेक्ट आंसर देना है, इनकरेक्ट। इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम 13 ग्रुप में आता है, बोरोन और एल्युमिनियम। जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर जाते हैं, एलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो उसका साइज छोटा हो जाता है। छोटा होने का क्या है, जेड इफेक्ट पड़ता है, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स का आकर्षण बढ़ने के कारण उनका आकार है, साइज है, वो छोटा होता जाता है। इट मींस इधर जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम छोटा होना चाहिए। इसमें क्या बता रहा है, मैग्नीशियम इज लेस देन, ये गलत है हमारा, और इनकरेक्ट है ये, इनकरेक्ट ही हमें आंसर देखना है। तो आंसर तो ये मिल गया, इसको देखते हैं। ब्रोमीन और पोटेशियम, ब्रोमीन कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये राइट साइड में है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या क्या छोटा होता है, जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, पोटेशियम का बड़ा होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियस ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन रेडियस ऑफ एल्युमिनियम। ये गलत है, जबकि होना चाहिए, ट्रेंड है हमारा, मैग्नीशियम बड़ा होना चाहिए, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एल्युमिनियम। क्यों कि ये सेकंड ग्रुप में है, ये बाद में 13 ग्रुप आएगा, 13 ग्रुप बाद में आएगा, तो एलोंग द पीरियड रेडियस विल बी डिक्रीज एच, ये कारण है। इसलिए मैग्नीशियम, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम इज मैक्सिमम या ग्रेटर देन एल्युमिनियम। ओके, इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन आपके साथ किया है बच्चों। इसी प्रकार से आप इनके क्वेश्चनों का
प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मेन परफेक्ट टू अचीव गोल। ओके।